चेक वाली साड़ी कर दीजिए। अभी गाड़ी अंदर आसे काल भी हट चाहते हो खुदा का दीदार दर्शन
में कमाली क्या नहीं, इन आंखों से तो दिखाई देगा नहीं। जब आंखों से आपको दिखाई देगा नहीं और उसकी वाणी को आप बाहर के कानों से नहीं सुन सकते हो, और वो कहते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी आदमी कोई मनुष्य हो, अगर मालिक को पढ़ना चाहते हो प्रभु को, और अपने घर में अपने देश में जाना चाहते हो, जहाँ जाकर के जन्म और मरण की पीड़ा ये सब खत्म हो जाए, तो तुम्हारे सबके पास में जाने का रास्ता है, घर में दरवाजा है। इस मनुष्य मंदिर में, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसी में जाने का रास्ता है। लेकिन आप सब लोग ये दुनिया में आकर के इन चीजों को आप देख रहे हैं, और इसमें आपको याद करा दिया तो इसमें कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें देखने में मिल जाएगा, सुनने में मिलेगा, खाने में मिलेगा, भोग में मिल जाएगा, बच्चों में मिलेगा, बच्चों में मिल जाएगा, आदमियों में मिलेगा। चलो वहाँ देखना है, वहाँ सुनना है, लेकिन कितने दिन भटकते हो गए, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं मिला। आप यहाँ संसार में जब अति आए हो तो किस चीज की खोज कर रहे हो आप, क्या आप कहते? यदि कभी आपने सोचा है कि मैं यहाँ क्या ढूंढा, और आप ये जब पूछा जाए तो आप ये कहते हो कि मैं सब चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं आराम चाहता हूँ और मैं आनंद चाहता हूँ। तो आपको इन सब चीजों में न तो सुख मिला, न आपको शांति मिली, न आराम और न आपको आनंद मिला। आप इन चीजों में ढूंढते हो, तो इन चीजों में तो न सुख है और न शांति है, न आराम है, न आनंद है। लेकिन ये इच्छा होती है कि खाने से अब मिल जाएगा, देखने से अब मिलेगा, उससे अब मिल जाएगा, और घर से अब मिल जाएगा, मकान से अब मिलेगा, और कपड़ों से अब मिल जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आनंद मिल जाएगा, अच्छा खाना खाएंगे तो आनंद मिलेगा, अच्छे मकान में रहेंगे। लेकिन जब ये पूछा गया तो कहते हो गया वो कुछ नहीं मिला। आप ढूंढ तो रहे हो, मेहनत तो आप बराबर कर रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन किसी से आपने पूछा नहीं कि भाई सच्चा जो सुख है, सच्चा आराम है, सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है, सच्चा ज्ञान है, सच्ची शक्ति है, और हम कौन है, यदि आप कौन है? वो आपको तो अपना पता नहीं कौन है। कोई कहता हम आँख है, कोई कहता कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई शरीर है, कोई ये सामान है बताते, लेकिन आप हो कौन? आपको बाहर से दिखाई देते हो, आंखों से देखते हो मनुष्य, ये मनुष्य सब ये जो कोई भी है जन्मा मनुष्य है। लेकिन जब ये मनुष्य सामने आया तो आपने अपनी सुविधा के लिए उसका नाम रख दिया, तो उसका नाम ये हो गया। फिर इसी शरीर से जो काम किया गया तो कर्म का उसका नाम पड़ गया, ये दर्जी है, बड़ई है, भूमि है, ब्राह्मण है, अध्यापक है, ये है, ये काश्तकार है, और ये मतलब इस तरह के नाम आपने अपनी सुविधा है कि चले जाओ वहाँ दुकान पर, और कपड़े की दुकान पर, नाई की दुकान पर, बड़ई की दुकान पर, धोनी की दुकान पर कपड़े दिया, आप तो अपनी सुविधा के लिए। लेकिन वास्तव में अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से अच्छे मकानों में रहे। जब आपके पास मिलियन करोड़ों आपने इकट्ठा कर लिया, सब साधन आपके पास इकट्ठे हो गए, और बाहर जिसके पूछा गया कि भाई इसमें कुछ आपको मिला, तो आप ये जवाब देते हो कुछ शांति मिली, न संतोष मिला, और न आराम मिला, और न आनंद, और खेल चिंती कर रहे हो आनंद। तो ऐसा मालूम होता है कि आपका आनंद कहीं खो गया। जब आनंद खो गया तो उसकी आप तलाश कर रहे हो, और वो आनंद यहाँ जो खोज रहे हो, तलाश कर रहे हो, इन बाहर की वस्तुओं में ये क्या जड़ है, ये सब चीजें जड़ है। और ये मनुष्य जो आपको मंदिर दिया गया, ये पंच भौतिक है, 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये भी जड़ है। लेकिन इसमें जीवात्मा को बैठा दिया, वो भगवान की अंश है, और वो चैतन्य उसके कारण ये चलता फिरता बोलता देखता बोलता। अब उस जीवात्मा को निकाल करके आपने बाहर कर लिया, तो यही आपका ये मकान पहले जमीन पर एक पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, मिट्टी हो गया, कहोगे मुर्दा हो गया, कहोगे तो मतलब ये खत्म हो गया, और फिर उसको ले जाओगे, जलाओगे, गाड़ दोगे, तो ये तो मिट्टी का तो आप संस्कार ये करोगे। और इसमें तुम मन लगा रहे हो
कि ये जो मकान है, ये कपड़े है और ये है और खाना है और खेती है और ये बाल है बच्चे, तो इसमें आप जो भूल रहे हो तो ये मिट्टी नहीं क्या? तो मिट्टी में तो आपको आत्म आनंद, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति आपको और आपको मिलेगा नहीं। तो बेचारी जीवात्मा इस मनो शरीर में आकर के धोखे में रह गई और आपने उसके लिए अपने जीवन में एक मतलब ये कण भी आपने जमा नहीं किया। जो कुछ भी आपने जमा किया है इस शरीर के लिए किया है। दफ्तर में काम किए, बड़े अधिकारी बन गए और बड़े धन वाले बन गए, आप राजा बन गए, आप खेती वाले बन गए, आप और तरह से अपने सब सामान है। लेकिन ये क्या चीज है असल में? ये जब ये आपका पंचभौतिक मिट्टी का सामान मिला है, आपको किराए पर दिया गया, तो इसी ने तो इन सब चीजों को बनाकर, तो ये भी तो मिट्टी है, ये भी तो मिट्टी है। जब ये खाली हुआ तो मिट्टी है, बड़ी सामान समाज पर पड़ा, तो इसमें से कोई सामान प्राप्त है और भी सामान नहीं है। जो भी आपने पहचाना और सुना और देखा और आपने समझा, इसमें से कोई आप जब यही नहीं है, बनाने वाला ही आपका नहीं है, तो एक किराए के मकान से उस जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया, मट्टी ये खोल ये पड़ा, ये ढांचा ये पड़ा हुआ, आंखें वही है, कान वही है और आपके पानी वही है और बुद्धि वही है, वो सब कुछ है, लेकिन न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता। उसने क्यों चेतन मिला दिया? अब चेतन के कारण ये चलता फिरता था, खेलता था, बोलता था, काम करता था, और चेतन को निकाल दिया, चढ़ गया। तो आप बताइए, आप चढ़ने ढूंढ रहे हो कि हमको आनंद मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, आत्मज्ञान मिल जाए हमको, और भगवान का साक्षात्कार हो जाए और हम मुक्ति पा जाए, हम बोझ पा जाए, हम स्वर्ग चले जाए, हम वैकुंठ चले जाए, तो बच्चा इसमें तो नहीं है। ये तो यहाँ पे श्लोक है, तो वो तो किसी पता नहीं, किसी ने बताया नहीं और तुमने अभी किसी ने पूछा नहीं कि मैं कहाँ से आया। अभी तुम आए हो 10 बरस पहले और 20 बरस पहले और 25, 30, 40 साल पहले, तो तुम कहाँ थे? तुमको पूछना चाहिए था मैं कहाँ से आया, क्या मैं घर छोड़ के आया हूँ, किला छोड़ के आया कि बच्चों छोड़ कर तीर्थों छोड़ के चोरी में था, तो भी आपको पता नहीं। और यहाँ आप खोज रहे हो तो चिल्ला रहे हो कि मेरा और ये मेरा और लड़का मेरा, लड़की और पति पत्नी और मकान और जमीन और ये सब मेरा है। आप इसमें चिल्ला रहे हो और गाया और लो, इसमें आप ग्रस्त हो गए। जब ग्रस्त हो गए तो इसकी पुकार कर रहे हो, तो मोहब्बत और प्यार किससे हुआ? इससे हुआ। तुम्हारा मोहब्बत और प्यार तो खुदा से, भगवान से, ईश्वर से तो है नहीं, तुम तो उसको जानते नहीं हो। तो बताओ, इन सब चीजों से मन इंद्रियों के दरवाजों को बैठ कर दे और इसमें खोजने लगा और इंद्रिया इन लोगों में फंस गई और जीवात्मा बिचारी जैसी कि कैसी वो खाली पड़ी है और उसके लिए आपने कोई धन नहीं कमाया, न आपने प्रसन्ना किया। तो ये बताओ कि अभी जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? अभी जाने वाले हो आप? अभी इसमें थे, जब वो समय पूरा होगा तो काल भगवान ने किराए पर मकान आपको दिया है और सातों की पूंजी आपको दी, गिनती है 50,000, 50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़, तो लाख से मोटे निकाल दो और पूंजी खत्म हुई तो आगे खड़ा हो जाएगा कि मेरा किराए का मकान खाली करो, तुम लोगों का। तो ये बताओ कि तुमको कोई बताएगा और फिर कहाँ ले जाएगा? आपको तो ये देखना चाहिए था, घर में बच्चा जा रहा और बच्ची जा रही है और पिता जा रहा और चाचा जा रहे, तो आखिर में ये कहाँ जा रहे? तो इनके साथ हम जा रहे कि नहीं, कोई सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेकिन आप इसमें सब में खोज रहे हो। तो यहाँ तो पहली बार यदि बाहर के इंद्रियों के घाट तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो जीवात्मा का घाट तुम्हारे सबके पास है। तो आपने तो उसकी खोज और तलाश की नहीं कि मेरा घाट कहाँ पर और मैं कहाँ बैठा हूँ और मेरे अंदर क्या चीज है, उसका तो ज्ञान और बोध कुछ चल रहा है, कुछ चिल्ला है उसमें। और अब जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इसको मार दीजिए, उसको मार दीजिए, इसका लूट लीजिए, उसका लूट लीजिए और मतलब उसको मारिए, उसको मारिए, उसकी जबरिए, इसमें कुछ नहीं मिला, सबको मार दिया और सबको आप मार दीजिए। काम में आपको मिलेगा क्या? आप सबके मकान में रहोगे कि सब खेती करोगे? तो आपके अंदर तो गया और ईमानदारी और मेहनत तो खत्म हो गई, तब तो प्रेम तो चला गया। तो सही और सच्ची बात तो यह है कि पहले आप कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था, न ये सूरज था और न ये पूरब था, न वो कोई नदी
अंग्रेजी में पढ़ सकती थी, न कोई वेद थे, न कथे थे, न कोई पुराण थी, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। न वो स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती था। पहले तो एक अकेला था और ये सब में उसमें अपने में सात समाई हुआ था। जब वो की मौत और मर गया, हम लोग को कोई आते नहीं। जब हम यहाँ थे ही नहीं तो मतलब यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो एक ही पहले था, जब एक था तो उसमें ये तमाम जब उसकी इच्छा और मौज हुई तो उसमें अंतिम आवाज से अनंत ब्रह्मांड और अनंत को लोग जो लिखने में नहीं आ सकते, इतने लोगों का उनका सबका निर्माण किया। ये निर्माण कैसे वो किया आवाज था, सारा का सारा ये सब 16 घंटा खड़ा कर दिया और तब उसकी आवाज पर वो अपनी आवाज को ऐसा बंद कर दे तो एक पलक के मारते में तो आपको आसमान दिखाई देगा, न आपको जमीन दिखाई देगी, न पानी या कोई चीज पेड़ पालों को नहीं दिखा सकते हैं। सब ऐसे हवा की धुआं की व्यवस्था हो जाएगा। सब उसी की आवाज के ऊपर में ये सारा का सारा टिका हुआ। इतना उस आवाज में फोर्स है, इतनी ताकत है और इतनी शक्ति है कि वो उसके आसन से ये सबका सब टिका हुआ। तो उस मालिक के सच्चे प्रभु ने जो अपने सत्य देश में सचखंड में वो रहते हैं, तो उन्होंने अपने 16 बच्चों को भेजा। वहां तो सागर है, अथाह सागर है, तो 16 बच्चों को उन्होंने अपनी आवाज पर उतारा और सीधा उतार करके लाए और बीच में स्थान बनाया, बैठा दिया। फिर दूसरा स्थान उस पर बैठा दिया, फिर तीसरा स्थान उस पर बैठाया, चौथा स्थान उस पर बैठाया। इस तरह से सबके स्थान बना करके उसी आवाज पर सबको बैठा दिया। और जब सबके सब बैठ गए तो उसी मालिक का ही तो, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको गाड कहते हैं और जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको पार्वती कहते हैं, उसी सच्चे मालिक की, उसी सच्चे प्रभु की सबने आराधना की। तब और इतने जुगों तक, इतने कल्पों तक, यानी सत्यों को त्रेता द्वापर कलयुग, यानी कुछ भी गिनती में नहीं आ सकते। इतने दिनों तक वो सब समस्या करते रहे, उसकी समाधि और ध्यान अखंड लगाए रहे, लगाते रहे। तो मालिक इन सबसे खुश हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुमने तपस्या की, सेवा की है, तुमने ध्यान लगाया, तो मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा हमको राज्य दिया जाए। तो राज्य मसाला, ये जितना भी मसाला था, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का और सूक्ष्म मसाला और कारण मसाला, ये सब मसाले ये सबके सब उनको दिए। और फिर जीवात्माओं का भंडार, ये सच्चे अपने अमर देश में, अखंड देश में ये सागर है, उसमें से एक घड़ा या 2 घड़े, 10 घड़े या 50 घड़े अगर निकाल कर दो तो सागर में से क्या पता चलेगा। तो जीवात्माओं का छोटा छोटा भंडार, थोड़ा थोड़ा उन सब बच्चों को, सब पुरुष में सब बच्चों को तस्लीम कर दिया कि चलो तुम्हें को रखो, तुम्हें को रखो, तुम्हें को रखो। और इन जीवात्माओं के भंडार को पा करके उस सबसे सब ले आए, मांग आए, मांग करके सबसे पहले यहाँ ले आए। तो ऐसे थोड़ी आपको उतारिए कि सीधे चले आए तो कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, सब आप धीरे धीरे करके उतार करके लाए गए हो। ऐसे तो कोई आने वाला था ही नहीं। आप जब यहाँ ले आए हो यहाँ, तो इस सृष्टि के मालिक को कहते हैं काल बंगा। तो जीवात्माओं को जा करके फिर मसाला बना करके, तो क्या उसने कारण मसाला और सूक्ष्म मौलिक जब मसाला बनाया तो आज्ञा मां सकती और मतलब ईश्वर ने, उस परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया और उनको काम दिया, ये स्वर्ग में पुट में बैठ करके तुम ये काम करो और तुम ये काम करो, तुम काम करो। इन्हों को काम दे दिया और कहा ये मसाला बना करके और इनको सबको मिसलों को उतार करके और इनको वहाँ खरीद उतार करके आपको ले आए। तो यहाँ पर जा करके माँ के पेट टोकरा एक ऐसा था, गोलाकार आपका बना घर में, और जब 4 महीने का तो 5वें महीने में उनकी आत्मा घुस के जाकर के ऊपर बैठा दिया। तो उसने उसकी ताकत से, उसकी पेड़ों से वो
हो गए, खिलाफ उसके हो गए देखने के और सुनने के और बोलने के और बल के और मूत्र। तो बच्चा उस समय इसकी आंखों की कान खुले थी तो अपने जानता कि सबका प्रभु का दर्शन करता था और उतर जाता था, उतर जाता था, जाता था, उतरता था। तो 9 महीने का जब बच्चा जब बाहर आया तो उस समय पर सबका वर्तदा सचिव जोगी सब विज्ञान सब स्त्री पुरुष बाल बच्चे जितने भी 9 महीने के पैदा हुए सब के सब विज्ञानी और परम सत्य सब अधिकारी थे। उस समय पाप नहीं था, पुण्य था, अच्छा नहीं और बुरा नहीं और न्याय नहीं और अन्याय नहीं और मार नहीं और पीट नहीं और कतल नहीं और चोरी नहीं और न मंतव्य कोई और सेवा किसी तरह कोई नहीं। सब लोग विज्ञान पर आए और ऊपर गए, आए और ऊपर गए। तो ये आयु इस मनुष्य की वो समय सबके रक्त में जब लाए गए थे तो 1 लाख वर्ष की थी। अब वो 70 वर्ष तो जब गया, जब पूरा हुआ 1 लाख वर्ष हुए थे और संकेता अपने कुलधाम में अपने अखंड में अमृत में चले गए और वहां से तो लौट के फिर आना नहीं। तो अमर देश है वो, अमृत का देश है वो, अखंड है और उसका विनाश कभी नहीं होता। फिर दूसरी खेप आई इसी तरह से उसकी विनाश वर्ष की हुआ पूरा हुआ वो भी सब चले गए। फिर तीसरी खेप आई वो भी सब चली गई पूरा करने पर और 14 लाख वर्ष करने पर होगी। ऐसी बहुत सी खेपे जीवात्माओं की निकल गई और अपने वापस घर में जहाँ से मांगते रहते पहुंचे। अब इन्होंने देखा कि मैंने तपस्या की है और ये सब निकल के वापस जा रहे और ये लौट के तो तैयार नहीं रहे जाएंगे तो मैं ऐसा करोगे कि रोका जाए। तो रोकने का उन्होंने शासन किया कि ब्रह्मा विष्णु के गुण में उनको यहाँ पर पैदा और कहा कि जाओ तुम तपस्या करो। तो 50,000 बरस कर समाधि लगाई, 50,000 बरस समाधि लगाई तो 2 फल हो गई। यदि ब्रह्मा और फिर विष्णु और फिर ये फल हो गए और ब्रह्मा को थोड़ी सफलता मिली। तो उन्होंने जब वाणी सुना तो ईश्वर की देववाणी को ब्रह्मवाणी को जब सुना तो उन्होंने आदेश दिया कि देखो जो हम बोले वो लिख। तो जो बोलते गए और लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। तो उसमें मतलब ये है 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक उन्होंने लिख दिए और पूरा विधान बना दिया। विधान बनाया कि देखो ये पाप है, पुण्य नहीं, अच्छा है, ये बुरा है, न्याय है, तंत्र है, प्रक्रिया है, ये चल है, ये कपट है, ये चोरी है, ये हिंसा है। और उन्होंने ये सब और कहा ये 4 खाने हैं, 4 बड़े बड़े जेल खाने, 84 लाख रुपया और मैं तुमको सबको तुम्हें अधिकार देता हूँ पूरा पूरा। मैं तुम्हारे अधिकार पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाऊंगा, स्वतंत्र अधिकार रहेगा। तुम आंख से, तुम कान से, तुम बुद्धि से, तुम मन से, हाथ से, पैर से, वाणी से जो अच्छा और बुरा जो कुछ मिलता हो सब करो। मेरे घर से कोई बना और आदेश नहीं। अब हमारे जो दफ्तर में बाबू बैठेंगे वो सब आपका लिखेंगे। तुमने कितना सत्य बोला, कितनी सेवा की, कितना पुण्य चलाया, कितना लोगों को आराम दिया और कितना आपने कितने झूठ बोला और धोखा दिया और बेईमानी की और चोरी की और जलन किया और तो गाली गलौज की और उसको मारा और पीटा और ये छीन लिया और वो छीन लिया। ये अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। तो पहले तो कोई बुरा करता नहीं था, सब लोग अच्छे काम करते थे। तो अच्छे का भी बोझा निर्बल था, कोई गंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई चौड़ी पैदा नहीं था और कोई बंधन नहीं, कोई कायदा कानून और कायदा कानून बना करके और आपको दे दिया कि आप इसके पूरे अधिकारियों के साथ करो। हमारे को जो है जो मांगो वो दफ्तर में बैठ कर देते और आप आंख खोल करके तो सोते रहो आपके लिए तो बराबर लिखते रहेंगे इस चलने क्या दिया साफ पूरा 40-50 साल को था साफ से सब लिखते रहेंगे। और जब उसका समय आएगा तो थोड़ी मतलब यह कि वो हुक्म होगा कि वारंट में जाओ और जा करके उसका समय पूरा हो गया और लोग पूरी खत्म हो गए और दुकान चलाएंगे, खाली चलाएंगे और तोड़ेंगे तो राजा हो रही तो बड़ा लिखा हुआ ये दोनों अपनी खानदान तोड़ेंगे सिपाही और वही आवाज हुई जल्दी से रखें
सकल देखी पावा देते ही भागे आके तो सकल सूरत इतनी डरावनी जब फौरन आपका हो जाएगा बुद्धि पागल आखिर अंधी कान मेरे जमाता और जमीन पर आप गिर जाओगे और जगह तुमको बाहर करेंगे। ये कराएगा तुम अनमोल मकान है, ये मनुष्य परिवार का ये अब वो इधर रहेंगे उधर ले जाएंगे और वो खड़ा करेंगे बाबू के पास कि देखो इसका हिसाब किताब कितना अच्छे बुरे का है। तो मनुष्य के सामने पास करेंगे तो वहाँ दिखा देंगे लगता कि 50 वर्ष की आयु में और जिसके साथ जो किया मुझे अब पूछेगा तो देखो तुमने मुझको अपने ये अच्छा बुरा काम तुमने किया तो कानून का क्यों उल्लंघन किया, क्यों तुमने ये किया तो फिर क्यों, तो ये है तुम्हारा आपको उनका कर्म कर गया तो कर्जा आपने लादा तो भगवान लग गया क्योंकि तुम रुपया पैसा देते हो तो 5%, 6%, 10% कर्जा लेते हो तो ये तो कर्म हो गया और जितना ब्याज है तो कर्म कम कर्जा देने जगह ब्याज चढ़ता गया और उसका मूल बनकर पहाड़ के पहाड़ तुम्हारे पापों के और तुम्हारे धक्के लगे खेल लगे। अब आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई हमारी लिखा पढ़ी कर रहा और हमको निकाल के बाहर करेगा और वो हिसाब करके एक मिनट भी नहीं लगता और फिर आपको सीधा नरक में और सीधा आपको 4 खानों में वहां ले जा करके बंद करेगा। तो आपने ये कभी सोचा है कि हमारी जीवात्मा में क्या होगा, इसके लिए आपने कुछ विचार किया है कि भाई इसका क्या इसकी दशा होगी, क्योंकि जब नियम का आप उल्लंघन करोगे तो उसने कहा कि देखो हमारा ये बना हुआ कानून इसका कोई उल्लंघन नहीं कर रहा था, आपने उल्लंघन किया तो फौरन पकड़े गए तो वहाँ गए वहाँ के आले में वहाँ खड़े हो गए और फिर तुमने वहाँ पूछा तो सजा हो गई तुमको 10 साल की या 15 साल की 20 साल की, तो वो उसका ये बना हुआ कानून है। आपने उसका तोड़ फोड़ उल्लंघन किया और पाप और तुमने किए समझ करके कि कोई देखता नहीं है, न आदमी देखता है, न कोई देवता देखता है और न बच्चे ईश्वर देखता, तुम करते रहे और वहाँ सब लिखा जा रहा तुम्हारा और वो लिखा गया बस समय तो पूंजी का हुआ तो बस एकदम से आगे खड़ा हो गया कहानी क्यों। अब ये बताओ तुम्हारा बच्ची, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी खेती, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान जितना भी है या तुम्हारे हो और मारू या राजा की हो माता हो कोई आकर के उसको बचाएगा, ये उसको बचा लेगा, गोली चला करके बंदूक चला करके निकाल के बाहर करेगा और बस उसके बाद तुरंत अगर आम से सोने हो गई तो बंदूक करेगा। तो आप क्या करो, जल्दी करो, देर मत करो, ये चलो चलो गाड़ो और जल्दी करो इसको चलो जल्दी जलाओ। तो तुम जब साथ जाते हो तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि कपड़ा तो श्रम की वजह से कि इसका शरीर खुला रहे सब देखेंगे कि जिनकी बदलना जा रहा तो उस पर कपड़ा उड़ा के ले गए, लेकिन एक आदमी बैठा रहता है बाबू क्यों इसको जला रहे हो, अरे कपड़ा हमारे काम आ जाएगा, ये तो चलेगा ही, तो इस पर एक छोटा सा कपड़ा डाल दो जरा था और इसको रख दो। तो ये भी आपने सोचा कि कोई मकान, कोई जमीन, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई स्त्री, कोई माता पिता, कोई धन और कोई दौलत, ये साथ कर ले गया। ये तो आपको सोचना चाहिए था, इस पर तो विचार करना चाहिए था कि भाई आखिर क्या हो रहा, ये क्या इतनी मेरे सामने की इतना सामान आपने मेहनत करके इकट्ठा किया कि हमको आराम मिल जाएगा, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो इकट्ठा कर दिया। आप कितना बड़ा धोखा खा गए कि आपने इकट्ठा किया और आपके साथ की नौकरी नहीं गई। तो बताओ इसी बात का होगा क्या। तो आपने उनके लिए रक्षा के लिए जो अमूलक आपको ये मनु शरीर जो दिया गया सबको, इसके ये सरकार का धन एक थाली में रख करके सारे रिश्ता और आरती करो और कहोगे हम तुम्हें पर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ, तो ये धंधों तुमको खड़ा नहीं कर सकता। तो आपने जीवात्मा के लिए कुछ विचार किया कि उसका क्या होगा, वो कहा जाएगी, क्या जाएगी, क्या आत्मा होगी, किस योगी में रखी जाएगी, क्या जल दिया जाएगा और कैसे जलाया जाएगा और कैसे काटा जाएगा। आप पढ़ने के होकर के जलाने की शादी करते हो और यहाँ खिला करके सोए ये तुमको ममता में तुमको मोह में तो देखना सकते हैं, तुमको एकदम से पीड़ित कर दिया और किसी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या आप घर में लड़ जाते हो, इसलिए लड़ते हो, बच्ची लड़ते हो, उससे लड़ जाते हो, उससे लड़ जाते हो, किसी लड़ते हो, ये तो बच्चे में लड़ गए, उससे लड़ गए, बच्चे ने बाप को निकाल दिया और बाप ने बच्चे को निकाल दिया, तुम बोलने में लड़ा, घर में देखते हो हाँ नहीं हुई,
परमात्मा जब तक स्थिर बन रहे तब तक तो ये है अमूलक। और जैसे ही जीवात्मा को उस स्वरूप को ये शरीर से निकाल के अलग कर दिया तो इस मिट्टी की कोई वैल्यू और कोई कीमत इसकी कुछ नहीं है। इसको सब मतलब घड़ा और जल्दी से इसको गाड़ी में चलाएंगे। यह आपको चाहिए था कि हम इसी यात्रा में जिस यात्रा में चल रहे इसमें सोच रहे थे कि यहाँ पंद्रहवीं को कोई धन होता ये तो शरीर का धन है। ये तो शरीर तो नाशवान है, सामग्री तो बना हमने बनाया और हमारा ही सामान नाश हो जाएगा और जिससे हम बैठे हुए हमारा ये मकान नाश हो जाएगा। ये सब चीजें जितनी भी है आपने बनाई और आप बने हो ये सब नाश हो जाएगा। उसके मन को निकाल के अलग कर दिया। तो आपको इस समय चाहिए था चेतन का जो जीवात्मा का संसाधन है तो खुद मनुष्य की यात्रा में ये सब देखते सुनते और उसको कुछ प्राप्त कर लेते, कुछ पा लेते, कुछ जमा कर लेते तो जीवात्मा की रक्षा होती और जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा और 84 और मृत्यु की यात्राओं से आपकी वजह हो जाती और आप सच्चा रास्ता, सच्चा ये दरवाजा पा करके इन जीवात्मा को मरने के पहले उस प्रभु के पास मतलब पहुंचा देते अपने देश में अखंड देश में जो अनुष्ठा और सुख और शांति का जो सागर है अमृत तुम्हारे मन से ही मंगा के और वहाँ रास्ता जाता है उस सागर का अखंड का और गुरु के पास का वो तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो सार है और क्या कहते हैं कि भाई सार हूँ मैं 70 भाई हूँ तुम मेरे नहीं हो। मैं भाई में तो तुमको मार करके ले आया तुम मेरे भाई हो। तुमको ये जानना चाहिए कि तुम और असुख का निकाल में फंसे जाओ। मैं तुमका असुख का एहसास करता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं करता। जो तुमने असुख किया है उसका पर असुख का फल खुला और मेरा तो परम न्याय करने का है। तो हम बताओ वो तो आपको दंड देगा, सजा देगा और वो हुक्म करेगा कि अच्छा ले जाओ उसको सीधा और वो करने वाले जो नरक में 1 करोड़ वर्ष तक चलो इस बात है वो इसको ले जाओ और जो करने वाला उसमें जाकर निपटाओ उसको। तो 1 करोड़ वर्ष कितना हुआ देखा उससे निकाल करके और उसके बाद में उस नरक में ले जाना जो काटने वाला है तो 80 लाख वर्ष तक लगातार काटो और फिर उसके बाद में उसको निकाल करके 2 करोड़ वर्ष तक वो जल रहा है वो खंभा उसमें ले जाकर 2 करोड़ वर्ष तक बराबर चलाते रहो। तो ये बताओगे जीवात्मा मुझे क्या बताओगी कितनी असहनीय पीड़ा होगी। एक क्षण को भी आपको आराम से ऐसा नहीं मिलेगा और चारों तरफ से फिर वो सब कुछ आपको वो सुना भोग करके और फिर 4 खानों में ये अंडर टिंडल रुकमत पशु और पंछी और कीड़े इन योनियों में जल के जीवों में तुमको बंद किया जाएगा और कितने चुप भी जाएंगे। ये मनुष्य शरीर आपको जो मिला ये आपको नहीं मिलेगा। ये खाली एक काम के लिए दिया गया इसे मनुष्य शरीर में तो अपनी जीवात्मा को जगा करके और सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर लो। इसके लिए ये तरीका था कि जगतर का काम मत करना या खेती का मत करना या दुकान का मत करना मजदूरी ये नहीं कहा था। ये कहा था कि ये खरीद कर्म के लिए ये कर्म योनि है तो इसमें कर्म योनि करना और वो जो योनि मिली है वो योनि है वो बहुत योनि है। एक आपने घर पर और एक बेटे पर और एक घोड़े पर आपने अगर ला दिया 50 घोड़े और एक 5 डिग्री बुखार चढ़ा है और वो चारा नहीं खा रहा पानी नहीं पी रहा और ठंड के ऊपर और के ऊपर उसके पाँव पर और पैर पर पीठ पर और लोट जाता है तो तुमने कभी किसी ने पूछा कि भाई इसको तकलीफ है तो इसको दवा दे दो हो जाते हो। घोड़े पर भी ताल के बैठे और मैं क्या चाहूँ उसके मुँह में चावल बोलिए और चारा पानी नहीं खा रहा और कदम चलता गिर जाता वो तो आपने कभी जान हुआ तो वो है भोग तुमने जो याद किया वो बोलो उसमें कोई तुमको बताएगा नहीं और वो योनि बोलने ये करनी होगी तो तुमको ये जाता है कि पाप इसको ये अच्छा है बुरा नहीं आया गया तो ये करनी होगी आपको। तो कर्म करने के लिए वो गलतियों करते हो कि आप दोहराते जाओ आप करते हो जाओ वो करते तो अनमोल ये मनुष्य केवल स्त्री को बच्चों को एक ही काम के लिए मिला है कि जैसे तुमको एक काम के बाद समय मिले और
नहीं जाती है तो बांट दो, इतना दफ्तर में देंगे, इतना खेती में, इतना दुकान में देंगे, इतना मजदूरी में, और इतना हम थोड़े में देंगे, और बात को तुम सेवा में, तो उसी में से समय बांटो। घंटे अपनी आत्म यानी धन की विद्या को प्राप्त करने के लिए हम उसको समय देंगे, तो ये तो शरीर का हो गया। और वो जो आप 1.5 घंटा दोगे अपनी जीवात्मा जो चेतन है उसकी धन की कमाई कर दोगे, तो वो जो धन जमा हो जाएगा ये छूट जाएगा, और वो धन प्राप्त करना तो जीवात्मा की रक्षा हो समान होगी। तो 84 में जाना, न नरकों में जाना है, न जलना और न मरना। तो आपने तो किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, आप तो सब समझते हो, सब ऐसे होंगे, सब लोग इसी तरह के होंगे। और यहाँ पर मनुष्य की बात है, इंसान की बात हो रही, यहाँ जीवात्माओं की बात है। और सत्य वाली के तुम इसलिए आए हो थोड़े दिन के लिए, ये किराए का मकान नहीं तो क्या तुम्हारा है? तुमने देखा नहीं कि मेरा बाप चला गया मैं चली गई, उसका बाप चला गया उसका मैं चली गई, उसका दादा वो चला गया और तुम्हारा लड़का सामने गया, और लड़की गई तुम्हारी, और पत्नी और पति चले गए, और तुम समझते हो कि हम यहाँ रहेंगे? ये रहने का स्थान है, ये मृत्यु लोग है, चला चुरी का डेरा है। मैंने मकान उसको दिया है, और काल ने कहा मेरे मकान को गंदा मत करना, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना और मालिक के पास पहुंचा दो, और लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कर्जा जो फिर लोग ले लोगे तो मैं जाके तुमको देना पड़ेगा, तो जब तुम जाओगे तो मैं वहाँ तलाशी दूंगा कि कितना पाप है और कितना पुण्य है, और तब मैं तुमको उसकी सजा दूंगा और मदद करूंगा। अब आपने उसके शरीर को गंदा कर दिया, और मन को और बुद्धि को चित्त को मकान खोलने का मकान है, और आपको किराए पर दिया, कहा देखो हमारा मकान रहो और अच्छी तरह रखना, आपने कौन बोल दिया और गंदा खेते निकालेगा नहीं, नाराज नहीं होगा। तो आपने उसके मकान को जो अमोलक था उसको इसको आपने गंदा कर दिया, मन को खराब, बुद्धि को खराब, चित्त को, और इस अंताकरण पर ये जीवात्मा का अंताकरण है, इन पर आपने बोझा ला दिया तो जीवात्मा कर गई। ये है गड़े डाल दो, और थोड़ी देर में देखो कि पानी खत्म हो गया, इतना पानी डाल तब चला गया। तो जब आपने पाप और पुण्य के बोझे को अपने अंताकरण पर हृदय पर सब जमा कर लिया तो जीवात्मा तब गई, तो उसका खत्म हो गया। अब तुमको मालूम नहीं कि जीवात्मा क्या है, और स्वर्ग क्या है, रूप क्या है, सोल क्या है, ये आपको कुछ नहीं मालूम। और मनुष्य रूपी मंदिर में इसी का दरवाजा जाता है, स्वर्ग का भी जाता है, वैकुंठ का भी जाता है, और ब्रह्मलोक का भी जाता है, और पारब्रह्म की जाता है, और सच्चे देश में किसी मनुष्य की शराब था। और जिन लोगों ने पाया यही शरीर इसी से पाया, और जब पा लिया तो वहां से लौट कर गया। आपको बताया कि मैंने पाया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी आत्माओं को भी पहुंचाऊं, तो उनको भी पहुंचाए। तो आपने किसी से पूछा है कि भाई भगवान के पास कहीं जाने का रास्ता है, ये पूरब में कि पश्चिम में, तो जो जानता होगा तुम्हारे पास रास्ता है, और चलो तुमको बता के रास्ते से चलो तुम घर नहीं जाओगे। ये काम करो, ये घर नहीं है, और आपने यहाँ कोई सामान नहीं कोई आता नहीं। अगर आपको सब आपके साथ जाता, आपके साथ आता, वो आया साथ में और गया, आपके बड़ा रखा छूटा, ये मेरा ये मेरा, अरे तो व्यवहार का मनुष्य का, ये दूसरे की सेवा करते थे, आप उसकी करते तो आप करते, अगर कोई आ गया उसकी सेवा करते थे, उसके आपको आ गया तो मनुष्य का ये मतलब है कि व्यवहार था, प्रेम का गया था, तो इसको खत्म करे तो आपने खत्म कर दिया। जब वो खत्म कर दिया तो बताओ क्या हुआ। अब की बात के लिए क्या करना, तो समय आने वाला अच्छा समय निकल गया, थोड़ा चले गया, तो हम ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा पूरा रह गया उसकी जगह कर लो, अपनी जीवात्मा की जमा कर लो, खेतों में तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा आर्थिक कल्याण हो, तुम्हारा जीव कल्याण हो जाए, जीवात्मा बन जाए, कि मतलब पीड़ाओं से, नरकों से, 84 से और नरक की पीड़ा से तुम्हारी बचत हो जाए। ये तुमको एक बात बताना चाहिए। एक ब्राह्मण बैठा, एक पढ़े लिखे बैठे, एक मुसलमान मुल्ला एक बैठे, एक धोबी बैठा हुआ और एक बड़े बैठा है, एक भाई बैठा हुआ। इसको आप कहते हो बहुत छोटे, ठीक है, तो सब मनुष्य, ये तो सब इंसान, ये तो नाम आपने अपना रखा है और संगीत आपके विचार हो गए, तब आप छोटे बड़े की बात करते हो। ये छोटा हम बड़े और छोटा बड़ा कोई नहीं, सब सवाल है, तो आप उनके लिए तो सब बराबर है। तो
से तो कोई फर्क नहीं किसी के लिए। तो अपनी बात ये है, एक बात बताओ कि एक गोभी की एक पूरी काटी जाए और एक ब्राह्मण का काट दिया जाए और एक क्षत्रिय की एक कमर काटी जाए और एक जो झाड़ू लगाता है उसका मतलब ये यहाँ से कंधा काट दिया जाए। तो ये बताओ कि पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, दर्द होगा कि नहीं होगा? तो जब आप जानते हो कि होगा, फिर दर्द होगा। जब आप लोग तो इस बात को समझ गए कि दर्द होगा तो सबको होगा और सब लोग होंगे चलाएंगे दबाओगे। तो इसी शरीर से जब समय आपका कल पूरा हुआ है, 2 दिन के बाद पूरा हुआ, 2 महीने के बाद पूरा हुआ, तो उसने निकाल करके मन को और बुद्धि को और चित्त को और कारण को और जीवात्मा को इसमें से निकाल करके उसने कुत्ते में और इसमें से निकाल के बिल्ली में और गाय में और बैल में और घोड़े में और गधे में और बकरे और बकरी में इसको ले जा करके बंद कर दिया। और आप उस मुर्गी का टांग काटो या बकरे का गला काटो या मतलब किसी से कमर काटा हो, ये बताओ उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जब होगी तो यही तो जीवात्मा हो गई, यही मर गया जो इस पर बैठा है, ये बुद्धि है, ये चित्त है और ये जीवात्मा ये किनारे से बंद कर दिया। तो आपको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि उनको ये तकलीफ हो रही और आप मनुष्य हो गए। बुद्धि रख करके बुद्धि भी नहीं हुई और बुद्धि को आपने खो दिया। जो पीछे का रथ था आगे का सोचती थी उसको आपने खो डाला। आपको तो परसों तक पूरे किए है, अगर एक सत्य की कमी कर दे आजाद की तो आदमी सब पागल हो जाएंगे। इसलिए समान सत्य है। और आप दवा क्यों खाते हो? जब तत्वों की कमी हो जाती है, वो जब सत्य है, आकाश सत्य है, अग्नि सत्य है, हमारे सत्य कोई कम हो जाता है तो उसके आपको सभी और पूरा कर दिया जाता है तो ठीक हो जाते हो। और आपके बिल्कुल सोचा नहीं कि उनको लोग आप काट रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, कर रहे हो। बहुत को मैं जा रहा था रस्ते में, एक आदमी रोड में कुछ लेके जा रहा था। मेरा गुजार में उनके कपड़े में क्या बैठे कहते मेरा बच्चा है 3 महीने का, खाली जाने कहने और नदी में डाल देना। तो मैं चला गया उसके साथ, वहां गया देखा उसने कोई ऐसी कोई 1 महीने की बांध ली और डिमांड किया। तो वहां कचरे और मछलियां रहती है तो खा लिया और वहां से गया फिर वो नहाने लगा। हमने दिया नहाते क्यों? ज्यादा सोच दिया। अरे बच्चा तुम्हारा था, तू अभी उसको क्या कर रहा था? मोटे को लगा कर दे और आप इतने से की बात का निकाल दी। क्या लगे नहीं मिट्टी हो गई, मुद्दा हो गया और क्या हो गया, हमारा कपड़े हो गए और जहाँ इसका खरीद चुका है वो सब कपड़े और जगह पर खरीद रहेगी। वो समझो मुझे मोटा खरीद से बात पर निकल गई कि आदमी की ओर से स्त्री की ओर से बच्ची की ओर और गाय की ओर से भैंस की ओर से भैंस की ओर से घोड़े लगे की ओर उसकी जीवात्मा जब निकल गई तो सब मुद्दा हो गया। आप उसको छोड़ोगे तो आपको नहाना पड़ेगा, खुशी हो गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा? ये क्या सकता? मैंने सोचो कितनी बड़ी सजा मिली दिया। आप तो समझते रहिए, समझते रहिए आनंद कितनी आनंद मिला। तुमने बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ मिला कुछ नहीं मिला और चक्कर में घूम रहे हो। ये अब आपको कुछ बताऊंगा, कहना चाहता हूँ तो आप लोग ले लीजिए क्योंकि ये तो अमूलक है। मैं तो आपके क्षेत्र में पहली बार आया और जगह तो आया नहीं, मेरे क्षेत्र में जब पहली बार आया तो मैं सोचता हूँ कि बेचारे ये तो मौका सब मिलेगा और आप किसी महात्मा को जो मालिक से मिला हुआ उसको पहचान नहीं सकते हो। और ये तो माना आप तो बहुत मेरे खैरात में तुम ये सोचते हो सोना चांदी या राजपाट दे देंगे तो हमको मिल जाएगा। ये राजपाट देने से और सोना चांदी देने से ये नहीं मिलता। ये तो महात्माओं की प्रसन्नता और खुशी होती है कि जीवों पर प्रसन्न हो जाए, तब हो जाए कि इसका मनुष्य नहीं जा रहा और फिर इसको मिलेगा नहीं। तो इतनी जीवात्मा भी किसी तरह से बचत होनी चाहिए। उनको दया आ जाती है तो कहते हैं अरे भाई अभी तक जो किया तो किया, लेकिन अब तो मतलब ये कि अपना अच्छा काम कर लो। आपसे मेरी पहली प्रार्थना तो ये है कि कोई बच्ची हो सब लोग शाकाहारी हो जाओ। एक बात शाकाहारी एकदम, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, ये मोटे महीन अनाज और मोटे महीन जो कुछ भी फल है उनको आप खाओ कि दूध खाओ
और भूख रहे दिन में 20 बार खाओ, आपको मना नहीं है, बिल्कुल एकदम से। और अच्छे मोटे जो कपड़े, महीन कपड़े, मोटे कपड़े, और वो आप जो चाहो तो पहनो, झोपड़ी में रहो या मकान में रहो, वो आप अपना करो और खेती करो, दुकान करो, दफ्तर में काम, ईमानदारी मेहनत के साथ वो काम करो जिससे कि तुमको बरकत मिले। और उस बरकत से जो प्रभु का आशीर्वाद मिले, उससे तुम्हारे बच्चे खाना अच्छी तरह से, कपड़ा अच्छी तरह से, और शरीर तुम्हारा सत्तार निरुद्ध है। अब तुम ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, चोरी करोगे और बेईमानी दगेबाजी करोगे तो मतलब बरकत छीन लेगा। तो आपका लड़का बीमार, लड़की बीमार, और तुम बीमार हो, ये बीमार, और 2 लाख उसमें और 4 लाख उसमें, और ये अब चक्कर उड़ा और ब्रेन जो टूट गया और पेट फट गया, दिल निकल गया, तो इसमें सब पैसा हम रो रहे हो, पैसा किधर से आएगा? हम आप पहले सोचो, ईमानदारी मेहनत करते तो उसी में तुम्हारा पूरा पड़ता और शरीर तुम्हारा और बच्चों का सबका स्वस्थ रहता। तो वो तो आपने सबने छोड़ दिया और सबको लग गई हम एकदम से कि इससे मिल जाए और इससे कुछ मिल जाए और बिना कुछ नहीं, और सब छूट गए। और जब फिर तुमने अरे पापों की तुमने बांध कर गए और इस पर रखी और जीवात्मा को दबा दिया। अब कोई ऐसा महात्मा मिले जो इसकी धुलाई कर दे, कोई ऐसा मिल जाए सच्चा मिले जो इस जीवात्मा को और मन को, बुद्धि को, जो तुम्हारे ऊपर में पाप पूरा हो जाए उसको धो डाले। ऐसा तो बहुत कुत्ते से मिलेगा, क्यों कि तुमने तो खोजा नहीं, तुम्हें खुद देना चाहता हूँ, शाकाहारी देना एक और हुक्का और बीड़ी आप पी सकते हो। हमने तो कभी किया नहीं है, लेकिन आपको हमारा निकल से हुक्का पियोगी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। अब तो लोग जितने लोग खड़े हो और बैठे हुए हो, पढ़े लिखे पर हिंदू मुसलमान सबको एक बात कि कोई ऐसा नशा मत करो कि जिससे तुम्हारी पागल हो जाए बुद्धि, और तुम बच्ची को और माँ को और बाप को और चाची को, भतीजी को और लड़कियों को और उसको गाली गलौज करो और बुरे बुरे सब बोलो और लड़ाई झगड़ा करो। ऐसा कोई नशा मत। 2 चीजों का पूरा बनना, गाली रहो आप और लड़ाई मत करना, सीधा 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 और बाकी चीजें। और मैं अमूल्य चीज आपको देता, आप उस चीज को ले लेंगे क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं। मेरे चारों तरफ घूमो तो मुझे आओगे तो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। और जिसके जैसे पास है उसको आप गए उस पहचान नहीं सकते हो, जिसके पास है जिसके पास कैसे ले लेंगे वो आप पहचान सकते हो, तो तुम्हारे पास समय नहीं और जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि सबको समान, इन्हें सबको समान एक अमूल्य चीज मिल जाए, सबको बराबर। अब ये है कि तुमको ये चाहिए कि अपनी चोरी करो, तुमको रखो लोगों से। ये भाजपा जा रहे थे तो लोग चिल्ला पड़े कि हमारे ये क्षेत्र में खास हो गया और खाना नहीं है। और बड़े लोग चिल्लाए पैसों का लिए कि 12 करोड़ चिंता करो, कुछ रुपये और अनाज वगैरह पैसा कुछ लेंगे। तो खड़े सोचते रहे तो मुझे आ गई, वो गए नदी के किनारे और चंदर को डाला और हिलाम करके और नीचे वैसे कर गए और इतना हीरे ले आए, बढ़िया हीरे ले आए और काम कर दिया कि लो तो ये हीरे लो, जाने जाना पूछते ना और वहां से सामान ला करके बाद मुझको को देना। तो इतने हीरे सब महाभारत तो बाकी है। तब तक एक जोड़ी आया जान का, अरे खड़े तुम सबके सब बिल्कुल बाजू लो, वो मतलब हीरा होगा, ये तो सब कान का टुकड़ा है, समझ गए। तो उन्होंने वैसे सब फेंक दिया, सब कारो, और वो सच्चा हीरा था। जब फेंक दिया तो फिर उठा लिए, आगे गए तो आगे बांटा, आगे गए आगे बांटा, वो सबसे कहता गया अरे कान के टुकड़े, अरे क्या हीरा होता है, मार देता है। तो मतलब ये फेंक दिया और वो सब उठा करके ले गया, उसका पति बन गया। और ये 5 लाख दूसरे के भूखे रह गए। लेकिन ये भी उन्होंने सोचा कि महात्मा को ये ऐसी तकलीफ नहीं देगा जिससे हमारा उपकार हो जाए, वो तो वो चीज देगा जिससे कि आपको आराम मिल जाए। तो वो तो पकड़ी नहीं और उसकी बात को समझे नहीं। उसने दिया था कि जहाँ जाओगे हीरा बेच देना और पैसे मिल जाएंगे, सामान खरीद करके अपने बाल बच्चों का काम चलाना, वो बात को खत्म हो गई। अगर मैं सबको सामान मिलता तो तुमको चाहिए जो अमूल्य चीज मिले तो पैसे से नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती है। हमें श्रद्धा की, प्रेम की, समझ गए, सद्भाव की, उसको ले लेना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ये नहीं उसको गिरा नहीं।